अब रवि किशन तक ये बात पहुंची। धमकी की बात पर रवि किशन क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहां ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है, वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। उनके पीछे कितने लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे। मैं बिहार जाऊंगा और मैं बिहार प्रचार करता रहूंगा। आपकी धमकी के लिए बस इतना ही कहूँगा, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन का रात कैसे हुई। हर हर महादेव। माननीय सांसद श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम नैतिक कार्रवाई प्रचलित है। सुना दर्शकों, आपने रवि किशन ने कहा मैं तो आऊंगा, एक बार नहीं 10 बार आऊंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस समय जबरदस्त जंग चल रही है। आरजेडी से खेसारी मैदान में आ गए, इधर पवन सिंह बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, निरहुआ भी हैं और रवि किशन भी मैदान में है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, भोजपुरी का तड़का तो लग रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, सनातन पर आवाज उठी तो रवि किशन ने महादेव का नाम लिया और कहा कि तकरार तो अब छेड़ेंगे। सुनिए जरा क्या किया रवि किशन ने। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बात, तकरार छिड़ल बात भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी महादेव के चले। सुना आपने, रवि किशन ने सीधे कह दिया है कि तकरार अगर छिड़ती है तो छिड़ जाए। लेकिन कैसे बिहार में स्टार वर्सेस स्टार हो गया है, आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर के बदले अस्पताल बनता तो लोग इलाज करा पाते, ये कहा खेसारी ने। तो इधर रवि किशन ने कहा खेसारी लाल यादव सच्चा सनातनी नहीं, राम मंदिर का विरोध कर रहा है। खेसारी यादव नहीं, यदुमुल्ला है, निरहुआ ने आरोप लगा दिया और हमला बोला। इधर निरहुआ ने कहा खेसारी कुएं के मेंढक हैं, हमें ना सिखाएं। तो सम्राट चौधरी भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ने प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा। नचनिया वाले बयान से ही इस विवाद की शुरुआत हुई है दर्शकों। और इधर आरजेडी की तरफ से जवाब दिया गया। खेसारी के बचाव में आरजेडी ने 4 भोजपुरी स्टार्स पर अटैक किया है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी में तो 4 नचनिया मौजूद हैं। इशारा मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह पर था दर्शकों। भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने स्टार पहली बार एक साथ सियासत में देखने को मिल रहे हैं। कल तक के स्टार एक दूसरे को छोटा भाई और बड़ा भाई बताते थे, लेकिन दर्शकों अब राजनीति में आ गए हैं, इसलिए अब रिश्तों पर प्रहार की शुरुआत हो गई है। आज खेसारी और निरहुआ रवि किशन में 36 का आंकड़ा हो गया है। अब आप सोचिए, बात धमकी तक आ गई है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव भी कूद गए हैं और उन्होंने खेसारी को लेकर क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला, नाचने वाला। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला, नाचने वाला। सुना दर्शकों, आप तेज प्रताप यादव ने हमला बोला है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, बिहार में इस समय माहौल और ज्यादा गर्मा गया है और अब बाहुबली, रंगदारी, जंगल राज की बात होने लगी है। लेकिन कैसे आज अनंत सिंह ने सड़क पर आकर बता दिया कि वो डरने वाले नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए। एफआईआर दर्ज हो गई है, मोकामा में मर्डर हो गया है, आरोप अनंत सिंह पर लगा है। लेकिन आज वो सड़कों पर निकले और लोगों से मुलाकात की।
अब इधर देख रहे हैं यहाँ पे दावा ये किया जा रहा है कि हत्याकांड के बाद पहुंचे तो रैली में और ज्यादा लोग पहुंच गए और अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि अनंत सिंह पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं उनके समर्थक एक कदम आगे चल रहे हैं, काफिले के साथ अनंत सिंह चल रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ियां पर गाड़ियां निकल रही हैं और सीधे वो बता रहे हैं कि अगर उन पर आरोप लगाए तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं इस काफिले से पहले उनके घर के बाहर गाड़ियों की संख्या आप देखिए, कितनी गाड़ियां हैं आप गिनिए जरा, एक दो नहीं 20 से ज्यादा गाड़ियां हैं। और ये अनंत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, यानी उन पर हत्या का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद वो लगातार शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं अनंत सिंह जब जेल से बाहर आए थे तब भी कुछ ऐसा ही काफिला निकला था जो आपको नजर आ रहा है और आज भी वो ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दर्शकों, अनंत सिंह किसे चुनौती दे रहे हैं? अनंत सिंह दे रहे हैं चुनौती सूरजभान सिंह को। सूरजभान सिंह की पत्नी मैदान में और एक दूसरे पर दोनों गंभीर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते हमारे सामने कौन चुनावी मैदान में उतरा है। दिमाग से वोट से लेकिन दर्शकों, एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह और इधर दुलारचंद की जान चली गई दोनों की अदावत में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं जिसमें कई खुलासे हुए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी मामला सुलझा नहीं है। अब इधर अनंत सिंह के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि अनंत सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो। बिहार के मोकामा में जिस अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या का आरोप लगा, मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ, वो छोटे सरकार बिना रोक टोक खुलेआम सड़कों पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं और विरोधियों को ललकार रहे हैं। कल तक जिस मोकामा में गोलियों की गूंज थी, आज उसी गली में अनंत सिंह के समर्थक नारे लगा रहे हैं। बाहुबली सूरजभान अपनी पत्नी को जिताने के लिए हुंकार भर रहे हैं और दोनों गुट के नेता मोकामा से दूर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही